ये पार्टनरशिप है। इतना क्वेश्चन को बताते हैं, उसका कुछ क्वेश्चन होगा 7 बजे वाला बैच का, उनका भी प्रॉब्लम बता देंगे। फिर आप लोग के साथ कल नया चैप्टर से चलेंगे, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक। आइए इसको बता दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सबसे छोटा है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में कहता है कि ए और बी साझे का व्यापार करता है। ए और बी साझे का एक व्यापार करता है। आइए 4:5 में धन लगाता है 3 माह बाद। ये 7 बजे वाला 6 बजे वाला मर्ज हो गया है, तो अभी पार्टनरशिप का प्रॉब्लम पहले बता देते हैं। उसके बाद फिर उन लोगों का कुछ प्रॉब्लम होगा कोई चैप्टर का थोड़ा मोड़ा बता के फिर स्टार्टिंग से नया चैप्टर से कल से चलेंगे, नया चैप्टर से। और आप लोग के ही चैप्टर से वो लोग चलेंगे, राइट। क्या वो लोग बीच में अच्छे से पढ़े नहीं है, छूट गया है, तो फिर से दोबारा वो लोग पढ़े। कौन सा अनुपात कहाँ क्यों बाकी है? हम लोग नहीं आए थे, तो आप नहीं आए तो छूट गया, तो उसको क्या किया जाएगा? हमने मतलब कुछ और बच्चा है जो जिसका। हाँ, तो अब उसको पीछे से जाना देखा जाएगा, पर अभी जहाँ चल रहे हैं वहाँ से ऊपर चलेंगे ना। आइए इसको बता दीजिए जल्दी से, ठीक। ये प्रॉब्लम है पार्टनरशिप का है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कहता है ए और बी व्यापार में पूंजी लगाते हैं। ए 4 को तो बी 5 को पूंजी लगाता है। 3 महीना बाद क्या करता है कि ए अपना 1/4 और बी अपना 1/5, यानी कि 3 महीना बाद क्या करता है, 4 गो में से एगो पूंजी निकाल लेता है, तो इसका 3 गो बचा। 5 गो में से एगो निकाल लेता है, इसको 4 गो मिला। व्यापार 10 महीना के लिए होता है, तो इसको 7 से गुना करेंगे, इसको 7 से गुना करेंगे। 12 और 21 33, 15 और 28 43, अनुपात का योग होगा 76। लाभ है वो 760 रुपया है। पूछ रहा है ए का लाभ, 760 है, ए का 33/76 यानी 330। चलिए क्वेश्चन 11 भी नहीं 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन में ए और बी क्रमशः 50,000 और 60,000। ए और बी, ए लगाता है 50,000 और बी लगाता है 60,000, लगाकर व्यापार में साझेदार बन गया है। एक्स माह बाद एक्स माह बाद सी 70,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार। एक्स माह बाद, ये दोनों के एक्स माह बाद व्यापार में साझेदार हो जाता है। यदि वर्ष के अंत से एक्स महीना बी व्यापार छोड़ देता है, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ में इतना। कहता है एक वर्ष के अंत में ये एक्स महीना बाद आया और ये एक्स महीना पहले छोड़ दिया। का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 12 महीना के लिए लगाता है, तो ये 12 माइनस एक्स महीना के लिए, ये भी 12 माइनस एक्स महीना के लिए। क्योंकि एगो पहले 1 साल का कोर्स है, कोई मार्च में पढ़ने आया, 3 महीना बाद पढ़ने आया, दूसरा लड़का 3 महीना पहले छोड़ दिया, दोनों 9 महीना पढ़ा ना। अब अनुपात, लाभ का अनुपात हो जाता है, वो हो जाता है 20, 18 और 21। दो को कोई समीकरण ले लीजिए, ए के साथ बी लीजिए या ए के साथ सी ले लीजिए। लिखिए 50,000, क्वेश्चन अपना देखते रहिए। 50 गुने 12 और नीचे में लिखिए 60,000 और 12 माइनस एक्स और ये 20/18 एक्स निकलेगा। तो कहता है कितना महीना बाद आया तो एक्स, और कितना महीना तक व्यापार में काम किया तो 12 माइनस एक्स। पूछ क्या रहा है सो देखते हैं। तो एक्स का मान नहीं पूछ रहा है, सिर्फ एक्स का मान ओनली पूछ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन जो हम बताएंगे उसको पढ़िए, समझ में नहीं आए तो तुरंत हमसे डिस्कस कीजिए, नहीं तो बोर्ड पर लगेगा सीधे सर रंग दिए हैं, बोर्ड को ब्लू ब्लू कर दिए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर, हाँ उसको लिख लीजिए ना, मैं अभी बोलिए ना। 20 नहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। हाँ 20, 22, 23 और 24, 24 के बाद 34 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 12 बताए तो 15 में क्वेश्चन को देखिए और हम पढ़ते भी हैं। कहता है साझे के एक व्यापार में ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग, ए ने 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और सी ने शेष पूंजी अब कहाँ से आएगा? यानी 1/6 और 1/3 का मतलब 1 का 6ठा भाग 1 का 3रा भाग, तो 1 का 6ठा भाग 1 का 3रा भाग हो गया। अर्थात अगर आप 1 में से 6 और 1 3 को घटाइएगा ना, तो आपका जो आएगा वो आएगा 1/2। एगो पूंजी में से ये लगा दिया, बी लगा दिया, सी लगाएगा 1/2 कुल समय के लिए। तो समय कितना है? 1। यानी इस व्यापार में एगो पूंजी है तो एगो समय है, उसका 1/6 भाग 1/6 समय, 1/3 भाग 1/3 शेष पूंजी कुल समय के लिए, यानी पूरा समय के लिए, एक समय के लिए।
इसे करेंगे 1/36 होगा, इसे 1/9 करेंगे, इसे 1/2। जब आपको बट्टा हटाना है तो 36 से गुना करना होगा। 36 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 18, यानी 1:4:18। अब बंटवारा करना है तो बंटवारा कर दीजिए धन का। एक नहीं, देखिए ना इसमें पूंजी का चर्चा किया है ना समय का, तो हमने एक पूंजी और एक समय माना, एक पूंजी और एक समय मान लिया ना कि व्यापार में एगो पूंजी लगा है एगो समय के लिए। अब 12 पूंजी 12 समय मान लीजिए, अपना अनुसार से माने कि बांटना हमको अच्छा हो जाए। 6 पूंजी 6 समय भी मान सकते हैं। आइए 15 के बाद आया 16। 16 नंबर ABC मिलकर व्यापार प्रारंभ करते हैं और पूंजी 1/2, 1/3 और 1/4 में पूंजी लगाते हैं। ठीक, अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12। 12 करने के लिए 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ABC, ए का पूंजी 6, बी का पूंजी 4 और सी का पूंजी 3 है। 2 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले लिया। 2 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले लिया तो इसका पूंजी कितना बचा? 3। यदि वर्ष के अंत में, यानी वर्ष के अंत में, यानी ये 10 महीना के लिए, ये 12 महीना के लिए, ये 12 महीना के लिए, अनुपात निकाल सकते हैं। वर्ष के अंत में लाभ है वो 37 से 80 है, तो बी का लाभ पूछ रहा है। क्या हो गया था? साइकिल गिर गया था। देखिए पूंजी है वो 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में लगाया। ये अनुपात बट्टा को ख़त्म किए तो आया 6, 4, 3 आ गया। क्लियर? 6, 4, 3 आ गया। अब क्या हुआ? ए बी सी का पूंजी 6, 4, 3 में है। 2 महीना बाद ए अपना आधा पूंजी निकाल लेता था। 3, 6 में से आधा निकालेगा तो 3 को पूंजी बचा। 1 साल के लिए व्यापार होता है तो ये 10 महीना के लिए लगाएगा, ये 12 महीना के लिए 12। अब तीनों का अनुपात निकालिए, इसको बंटवारा कर दीजिए। बी का भाग पूछ रहा है। ठीक, आइए क्वेश्चन चलते हैं। 15 के बाद 16 के बाद 17। आइए देखिए, आराम से बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ऐसा चैप्टर आसान है ना, हमको लगता है अभी तक जितना चैप्टर पढ़े हैं उसमें सबसे आसान चैप्टर यही है। 17 में कहता है क्या? ABC एक व्यापार में A, B और C एक व्यापार में धन लगाता है 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5। हम जानते हैं कि पहले बट्टा को ख़त्म करेंगे। कैसे करेंगे बट्टा को ख़त्म? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 30। इसको 30 बनाने के लिए 15 से तो ऊपर भी 15 से, तो 15 सते 105। 30 बनाने के लिए 10 से तो ऊपर भी 10 से, 30 बनाने के लिए 6 से तो ऊपर भी 6 से। यही ना होता है, बट्टा ऐसे ही रहता है ना। अब ये जो पूंजी है ए बी सी का, ये 105 है, ये 40 है और ये 36 है। अब क्या कहता है कि 4 माह बाद ए अपनी पूंजी में 50% वृद्धि कर दिया। 4 महीना तक तो ये पूंजी लगा रहा, इसके बाद अपनी पूंजी में 50% का वृद्धि कर दिया, यानी ये 4 महीने बाद अपनी पूंजी में 50% का वृद्धि कर दिया वर्ष के अंत में, तो ये पैसा इसका कितना महीना के लिए लगेगा? 8 महीना के लिए। ये पैसा 12 महीना के लिए, ये 12 महीना के लिए। अब अनुपात तीनों को बना ही सकते हैं आप लोग। यस सर, बन जाएगा। अनुपात बन जाएगा तो उसको बंटवारा आप कर लीजिए। कहता है लाभ कह रहा है 43,200 में किसका लाभ पूछ रहा है? बी का लाभ पूछ रहा है ना। आराम से निकल जाएगा। यही मेन चीज़ है, यही निकालना मेन चीज़ है। ये अनुपात आप निकाल सकते हैं। आइए 17 के बाद क्वेश्चन, 17 के बाद है 21। 17वें बैच में क्या चल रहा था जी? कौन चैप्टर? साधारण ब्याज। अच्छा सर 20 बता दीजिए। उसका भी सब प्रॉब्लम बता देंगे अभी ये बताने के बाद। 20 देखिए, याद आ जाएगा पुराना चीज़, भूल गए होंगे। कहता एक व्यापार में लगे धन ए सी के अनुपात इतना है। ए और सी के धन का अनुपात है, ए और सी का धन का अनुपात है 2:1, और ए और बी का धन का अनुपात है 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में लाभ इतना है तो बड़ी सिंपल सा है। सी डबल दिया है, ए बी सी हमको निकालना होगा। ए डबल दिया हुआ है, तो जो डबल दिया हुआ है उसको पहले बीच में लिखते हैं ना जी। तो यहाँ पहले सी लिखे तो सी का मान 1 है, ए का मान 2 है, ए का मान 3 है और बी का मान 2 है, अर्थात 3:6:4। इसी में कहता है समान समय के लिए, तो लाभ इसमें दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है 1573
जीरो, बी का लाभ पूछ रहा है, बी का लाभ पूछ रहा है। तो 15 73 डबल 0, अब बी का मान है 6 और 10 3 नीचे में 13 हो जाएगा। समय समान है तो समय देने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आइए 20 के बाद क्वेश्चन आता है 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, ए और बी साझे का व्यापार करता है। ए कुल पूंजी का 1/4 भाग, ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 15 महीना के लिए। 1/4 का मतलब क्या, 4 में ए को पूंजी ए लगाया है तो 3/4 बी लगाएगा, शेष पूंजी बी लगाता है, बी 3/4। ये दिया हुआ नहीं है, ये हमको खुद लगाना है। अगर दुए को साझेदार है 1/4 ए लगाया है तो बाकी पूंजी लगाया होगा बी, तो 3/4। कहाँ से 3/4 है, समझ गए। बी ने कुल पूंजी का लगाया, ये कितना महीना के लिए लगाया ये पता, सॉरी ये कितना महीना के लिए लगाया वो पता नहीं है। कुल लाभ बी को कुल लाभ का 2/3 बचा है। 2/3 का मतलब क्या हुआ, लाभ में 2/3, यानी 3 गो में 2 गो लाभ मिल गया है बी को, तो 1 गो लाभ मिला होगा ए को, यही ना। आइए फिर से देखते हैं। एक व्यापार में 1/4 धन बी लगाता है, ए लगाता है 15 महीना के लिए। शेष पूंजी 3/4 हो जाता है। शेष खुद पता करना है, कितना महीने दिया होगा, कितना महीना के लिए पता नहीं। लाभ जो होता है वर्ष के अंत में, लाभ वर्ष के अंत मतलब दोनों के लिए समान समय। 2/3 पूंजी मतलब 3 गो में 2 गो लाभ मिला है आपको बी को, तो 1 गो लाभ मिला होगा। अब दोनों को बट्टा में लिख देंगे, बट्टा में लिख देंगे तो 1/4 गुने 15 और 3/4 गुने x बराबर 1/2। क्रॉस उस कीजिएगा, x निकल जाए आपके पास। क्वेश्चन 21 के बाद क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, रंजना ने 75,000 रुपया लगाकर व्यापार किया। 3 माह बाद शैलजा ने इतना, रंजना ने 75,000 रुपया लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 3 माह बाद शैलज ने 1,25,000 रुपया लगाकर साझेदार बन गया तथा इसके 6 माह बाद बीना 1,50,000 रुपया लगाकर साझेदार बन गई। व्यापार प्रारंभ होने के 3 साल बाद अर्थात ये 36 महीना के लिए, ठीक। 3वां बाद सेलेस आया तो ये आपका हो जाएगा 33 महीना के लिए। उसके 3 महीना बाद ये हो जाएगा आपका 30 महीना के लिए। क्लियर। 7 बजे वाला जो सब है पार्टनरशिप पहले है, कुछ क्वेश्चन बता के आपके सिंपल टेस्ट का भी बताएंगे। दोनों को कर दिए हमारे, दोनों का सिस्टम हो गया था गड़बड़। उसमें भी थोड़ा कम सम डेली उसमें एब्सेंट हो लेट हो जाता था। मॉर्निंग अंधेरा, आज ना सवेरे उग गया सूरज, नहीं तो दिक्कत होता था। और सतवैया वाला सब 7:15 बजे आएंगे ही आराम से, जब इसलिए दोनों को मर्ज करती है। फिर से रिपीट कर देंगे। लगाता है 3 साल बाद अनुपात पूछ रहा है, बस इसी का अनुपात निकाल देना है, राइट। आइए आसान सा चैप्टर है ये पार्टनरशिप। 22 के बाद 25 है, आप 24 आप ही लोग देख रहे हैं भाई, इतना भी नहीं खोज पाते हैं जी, जीवन में बहुत कुछ खोजना है। ए बी सी मिलकर व्यापार साझे का व्यापार करते हैं। ए बी सी साझे का व्यापार करते हैं। ए 6500 रुपया, ए 6500 रुपया 6 माह के लिए, 6 माह के लिए। बी 8400 रुपया, 8400 रुपया 5 माह के लिए। और सी 10,000 रुपया 3 माह के लिए, 10,000 रुपया 3 माह के लिए निवेश किया है। इसमें एक को काम करने हेतु 5% रुपया दिया गया है। यानी जो लाभ हुआ, ये जो लाभ होता है 7400 रुपया लाभ होता है, इसमें 5% ए को पहले दे दिया जाता है कि वो काम भी कर रहा है। तो 7400 में 5% अगर ए को दे दिया तो बचा कितना, 95%। ई जीरो कट गया, यानी 74 गुने 95। अब यह धन है, इसमें तीनों का लाभ का बंटवारा होगा पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में। इसका निकालेंगे तो 1 2 काट दिए, 5 से काटेंगे तो 13/65 5 और ये हो जाएगा 20। 13 छक 78 84 और ये हो जाएगा 60। फिर कटेगा ना, 8 7 15 3 से कट रहा है। 3 दूना 6 6 3 18, 3 दूना 6 8 3 24 और हो जाएगा 20 13
14 और 10 ना। किसका लाभ पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में? 23 में लाभ पूछ रहा है आपका सी का पूछ रहा है। तो 74 गुने 95 और सी का है 10 और जोड़ेंगे तो 37 दूना 74 गुना कर दीजिए 95 गुने 20 यानी 5। देखिए कहीं आपत्ति लगे किताब को देखिए, हमने जो बताया उसको देखिए। कोई भी स्टेप आपके समझ से परे हो जाता है कि हमने लिख दिया तो पूछिए सर ये स्टेप लिखे सीधे ने सर बता दिए, बताने के लिए फिर वही बात, एक कोई स्टेप मिस कर रहा होगा या हम आपके समझ से परे लिख दिए होंगे, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। उसको कहिए सर ये स्टेप लिखे, कहाँ से लिख दिए, क्यों लिख दिए, कैसे लिख दिए, तो उसका हम रीजन बताएंगे ना। आइए हो गया, वीडियो बन भी रहा है, घर उतारने का जरूरत है नहीं। क्वेश्चन 23 बताए, 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ए और बी मिलकर साझे का व्यापार प्रारंभ करते हैं। 14-15 में अनुपात लगाते हैं। ए और बी, ये 14 रुपया लगाता है तो बी 15 रुपया व्यापार में लगाता है। यदि उसके वार्षिक लाभांश का अनुपात, वार्षिक लाभांश है वो 7 है और 6 है। ए अपना धन 10 महीना के लिए निवेश किया, 10 महीना के लिए बी x महीना के लिए निवेश किया, बात खत्म। अब इस पर करना क्या है, बट्टा में लिखिए, आपका x का मान निकल जाएगा। क्लियर, निकल जाएगा ना जी। आइए 24 के बाद 25 में कहता है एक व्यापार में 3 साझेदार ने ए बी सी 5:7:8 में धन निवेश किया। 14, 8 और 7, एगो 14 माह के लिए, एगो 8 माह के लिए, एगो 7 माह के लिए निवेश किया। उनके गलती लिखा गया क्या, ए बी और सी है, उनके लाभांश का अनुपात है और समय लगाया है, ये 14 महीना के लिए लगाया है, ये 8 महीना के लिए, इस 7 में। इसका लाभ का अनुपात है ना वो है 5:7:8, यानी ए बी सी का पूंजी हमें पता नहीं है और ए का पूंजी ए ही, बी का बी, सी का सी। ये 14, ये 8, ये 7 महीने का लगाया, लाभ का अनुपात ये दिया हुआ है ना, तो 14 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 5/14, ये हो जाएगा 7/8, ये होगा 8/7, यानी 56 होगा। 14, 8, 7 का एलसीएम होगा 56, तो 56 से मल्टीपल सभी को कर दीजिए। बट्टा हटाने के लिए यही करते हैं, तो 14 चौका ये हो जाएगा 20, 7 7 49 और ये होगा 8 8 64, यानी इनका पूंजी का अनुपात होगा 20:49:64। वहाँ लाभ का दे दिया था और पूंजी पूछ रहा था। क्लियर, पहले पूंजी समय बराबर में लाभ, पूंजी और समय के गुणनफल के ही अनुपात में लाभ बंटवारा करते हैं। आइए 25 नंबर क्वेश्चन, 25 के आगे 26 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, ए और बी मिलकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए और बी व्यापार प्रारंभ करते हैं, 3 और 2 के अनुपात में अपने पूंजी लगाए, कुल लाभ का 5% दान कर देते हैं। ए को मिला, देखिए लाभ जो है वो x है, लाभ दिया नहीं है, इसमें दान के बाद x का अगर 5% दान कर देते हैं तो 95% बच जाता है, तो 95%, यानी कि 19x/20 धन बचता है। इसमें से 19x20 में से एक के बारे में पूछ रहा था, ए का हिस्सा होगा 3/5, एक हिस्सा 3/5 और ए का हिस्सा दिया हुआ है वो 855 दिया है, एक हिस्सा दिया हुआ है 855, तो कुल लाभ पूछ रहा है। इसी को सॉल्व करेंगे, x निकलेगा ही आपका कुल लाभ। देख लीजिए फिर से, ए 3 रुपया लगाया, अब बी 2 रुपया लगाया, राइट। समय समान है तो समय देने का जरूरत है नहीं, अलग अलग समय रहता तो समय देते। लाभ कितना कमाया साल में पता नहीं है, कितना लाभ का नहीं जान रहा है, तो हमने लाभ कितना माना x। जो कमाए उसमें उसको दान पुण्य 5% कर दिए, दान सार्वजनिक रूप से ही 5% दान कर दिए। बच गया जो पैसा उसमें ए का हिस्सा 855 है, जो बच गया पैसा उसमें ए का हिस्सा 855 है, कुल लाभ पूछ रहा है। निकल गया, चलिए आगे 26 के बाद 26 के बाद क्वेश्चन आता है 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, ए और बी मिलकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए और बी मिलकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश से तिगुने है, ए का निवेश है बी के निवेश से तिगुने है, यही ना जी।
बी से तिगुनी है ए का, निवेश तिगुनी है। यदि अवधि बी की अवधि से दुगुनी है, अवधि अगर ये 1 समय के लिए लगाया है तो ये 2 समय के लिए। पूंजी तिगुनी है और समय दुगुनी है, बी से ए का। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में बी का भाग, यानी लाभ जो होता है पता नहीं कितना लाभ होता है, पता नहीं, बी का भाग कितना होगा 6 और 1, तो x में बी का भाग होगा 1/7, यही ना जी, 1/7। अब बी का लाभ कितना है 4000 है, बी का लाभ 4000 है, तो कुल लाभ कितना होगा 7 चौका 28,000। देखिए कहीं आपत्ति लगे तो अब कुछ किताब में जाकर 2-3 खोजने रहेगा तो मिलेगा नहीं, अरे 2 तो लिखा दिख नहीं रहा है, तो संख्यात्मक मान नहीं, तिगुना दुगुना कह तो रहा है ना। क्वेश्चन को देखिए और यहाँ पे देखिए, कहीं एकदम समझ में आ जाना है सभी बात, कुछ है ही नहीं इसमें, ना फार्मूला है ना कुछ, एक कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर बन जाता है। मिटा दे क्वेश्चन, ये हमने बताया 30 के बाद क्वेश्चन चलेंगे आगे तो 34 में कह रहा है 4A का पूंजी 6B का पूंजी और 10C का पूंजी बराबर है, तब 4650 रुपया लाभ में C का लाभ बहुत आराम से बना सकते हैं। A अनुपात B लिख सकते हैं, यहाँ A का मान 6 और B का मान 4, इसी को लिख सकते हैं 3:2। B अनुपात C लिख सकते हैं, B अनुपात C 10:6, इसी को लिख सकते हैं, B का मान 10 और C का मान 6, 5:3। A B C 3 2 5 3, ये गुना करके 15, ये गुना करके 10, ये गुना करके 6। अब यही पूछ रहा है कि लाभ इसका है, वार्षिक लाभ है क्वेश्चन नंबर 34 में 4650, तो किसका C का लाभ पूछ रहा है, C का 4650 में C का लाभ पूछ रहा है, तो C का लाभ 6 और कुल अनुपात कितना हो जाएगा 31 ना, कटेगा ये, इसको काट लीजिए। कहीं दिक्कत हो, अनुपात समानुपात वाला ही पूरा सिस्टम किए, बताया था कि अनुपात समानुपात पे आगे का 3 चैप्टर आधारित है, पूर्णतः आधारित है। 34 हो गया। 34 के बाद क्वेश्चन आता है 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एक व्यापार में ए बी सी साझेदार है, ए बी सी, ठीक है हमने पढ़ा, एक लाइन पढ़ा लिख दिया, ए बी सी साझेदार है, ए बी सी लिख दिया। यदि ए की पूंजी का दुगुना बी की पूंजी के तिगुने के बराबर है, ए के पूंजी, अब ये ऐसा सिस्टम नहीं, पहले हमको सिस्टम दूसरा कह दिया, तो कहता है कि ए के पूंजी के दुगुना और बी के पूंजी के तिगुना बराबर है, अर्थात क्या हुआ, ए अनुपात बी हुआ 3:2। फिर कहता है बी के पूंजी सी की पूंजी के 4 गुना है, बी की पूंजी सी की पूंजी के 4 गुना है, यही कहा 3 को साझेदार है, ए की पूंजी का दुगुना बी के पूंजी का तिगुना बराबर है, बी की पूंजी सी की पूंजी से 4 गुना है, तो 16,500 रुपये वार्षिक लाभ में बी का लाभ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बी 2 को हो गया, तो ए बी सी 3 2 4 1, तो 12 8 और 2 अर्थात 6:4:2। समय का कोई वार्षिक लाभ, समय का अलग अलग चर्चा है नहीं, तो लाभ आपका है, सालाना लाभ है वो 16,500 है, और बी का लाभ पूछ रहा है, बी का लाभ तो 16,500 और 4/11, 15 चौका 60। क्लियर, देखते रहिए, कहीं भी आपके समझ से परे हो, इसी को तो जानते हैं आप लोग अच्छा से, अनुपात में खूब पढ़े ना। आइए 35 के बाद क्वेश्चन चलते हैं 36 में कहता है क्या, ए तथा बी क्रमशः 16 और 12,000, ए है वो 16,000 और बी है वो है 12,000 रुपया लगाकर व्यापार प्रारंभ। 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपया निकाल लेता है, तो बचा कितना इसका 11,000 रुपया, और बी ने 5,000 रुपया और लगा देता है, यानी बी ने 5,000 लगा दिया, तो बी का पूंजी अब कितना हो गया 17,000। इसके 3 माह बाद, इसके जब ये दोनों किया, इसके 3 माह बाद सी 21,000 रुपया लगाकर व्यापार में साझेदार हो जाता है वर्ष के अंत में, अर्थात ये 9 महीना के लिए, ये 9 महीना के लिए और ये 6 महीना के लिए, यानी जब निकाला डाला उसके 3 महीना बाद, यानी 6 महीना बाद आया है ना। वर्ष के लाभ इतना है, तो बी सी के भाग कितना अधिक है, तो आपका ये अनुपात निकल जाएगा। लाभ दिया हुआ है 26,400 लाभ दिया हुआ है, तो बी सी का अंतर पूछ रहा है, ये अनुपात नहीं निकाल सकते हैं जी,
20 का अंतर नहीं निकल सकता है। अनुपातिक अंतर करके डायरेक्ट मार दीजिए। मान लेते हैं कि अनुपात निकलता है 2, 4 और 5, अगर इतना अंतर निकलता है, ये दोनों का अंतर कितना है 1 का, तो नीचे में देंगे 6, 5, 11, ऊपर में 1, यहाँ दे देंगे 26,400 ना, हो जाएगा। अनुपात निकल जाएगा आराम से। और अंतर पूछ रहा था, सिर्फ अनुपातिक अंतर को निकाल दीजिए। अब इन्हें 4, 6, 5 निकालिएगा तो हम अपने मन से लिख दिए थे आपको समझाने के लिए, नहीं जाकर फिर अरे वाह ये कैसे हो गया, हमारा तो निकल ही नहीं रहा है, उड़ नहीं रहा है। आइए 36 के बाद क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन। ABC एक कार को 1600 A, B और C 1650 में करने का ठेका लेता है। तीनों मिलके, 3 को मित्र मिलके कि 1650 में फलाना काम हम कर देंगे। A तथा B मिलकर कुल काम का, A तथा B मिल के कुल काम का 7/11, तो बचा काम कौन किया होगा C, कितना 4/11, ये ना जी। अगर A B मिल के 7/11 किया है तो बच्चा काम C किया होगा 7/11। कहाँ से आया 7/11, समझ गए? किताब में नहीं लिखेगा, क्वेश्चन में पूछता है। तो शेष काम C कर दो, C का लाभ, तो बहुत आराम से 16,000, जितना हम काम करेंगे उतने ना पैसा लेंगे। हो गया, बात खत्म, समझने की बात है। आइए 37 नंबर अगर हो गया तो आगे चलते हैं। कितना 38। 4 ग्वाला 1 चरागाह किराए पर ले। इस क्वेश्चन देखे कि घबरा गया जी, पसीना आ रहा है, गर्मी लग रहा है पानी में। अच्छा हो सकता है, हुआ है नहीं समझे, हुआ क्यों हुआ? कोई आदमी सोच सकते हैं पानी क्यों हुआ? पानी के हिसाब से नहीं, एकदम नहीं। अभी रूम बंद था, वो भी नहीं, तो रूम तो बंद बराबर बंद रहा था। होता क्या है कि अभी कल तापमान पूरा कम था ना, कल परसों तापमान कम हो गया था। इसमें जो नमी का मात्रा है ना वो ज़्यादा हो गया था, और अचानक बाहर में ज़्यादा गर्मी हो गया, तो ज़्यादा गर्मी या कम गर्मी के कारण कैसे पानी का बोतल में छूट जाते हैं, वही छूट गया है। हाँ 38 में 4 वाला 1 चरागाह किराए पे लिया। ए ने 24 गाय 3 महीना के लिए, बी ने 10 गाय 5 महीना के लिए, और सी ने 35 गाय 4 महीना के लिए चराया। डी ने 21 गाय 3 महीना के लिए चराया। कुल किराए में ए का हिस्सेदार में ए का हिस्सा हुआ है वो 1440 हुआ है, तो कुल किराया मगर अपने लोग के यहाँ अगर ऐसा सिस्टम हो मार कर लेगा चारों, पर एक ग्वाला है, यादव जी सब मार कर लेंगे, कहेंगे अरे बाप वो 24 को गाय चराया, हम 10 को चराए। वो कहेगा हम 5 महीने तक चलाई तो हम तो खराब घास चलाए, वो तो चर गया था, सब खूर से खुंदरल था ना। छोड़िए, जो मार करे हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। अब ये क्या करेंगे, इसमें काटेंगे। कटना है किससे, तो नहीं कट रहा है, तो 24 तिया होता है 72, और ये होता है 50, और ये हो जाए 140, और ये हो जाएगा 63। कटे तो बढ़िया, और न कटे तो इसी जोड़ देंगे ना। इसके अनुपात को योग को जोड़ेंगे तो 3 2 होगा 5 ना, 7 और 5 12, और 12 और 4 16, और 16 और 6 22 ना। 7 5 12, 12 4 16, 16 और 6 22 ना। 23 कहाँ से, ए 2 हाथ में है तो ये हो जाएगा 3। अब क्या है कि x का 325 और a का कह रहा है, a मतलब 72, ऊपर में देंगे तो 1440 देंगे, x निकलेगा। साइकिल से है सोनू जी, साइकिल से है। साइकिल का बात कैसे हुआ है, तो बहुत साइकिल गिरता है जी, दीवार में सटा के लगाते हैं। पेड़ है, दीवार है, पूरा इतना दीवार बनवाए है साइकिल लगाने के लिए ना। साइकिल सटा के लगाएंगे अपना।
वहाँ पे जब बारिश हुआ ना तो पानी तो कहीं तो नीचे धर के धार पकड़ेगा ना, तो काट दिया, पानी लेके चला गया उसमें। अब सूख जाए तब ना वो माटी को उसको एक रंग करवा दे नीचे से करवा के। आइए क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन जाएंगे 39 पे। 39 कहता ए और बी मिल का व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए 3600 रुपया 8 महीना के लिए और लगाता है, निवेश किया। बी कुछ पूंजी लगाकर 6 महीना तक, बी कुछ पूंजी लगा के 6 महीना तक व्यापार में रहे। अंत में बी को 15/31 यानी 15 को इसको तो 16 को, 15/31 का मतलब ये हुआ 31 को मैं 15 को बी को मिला तो 16 को ए को मिला हुआ, तब हो गया 31। ये 3600 × 8 और x × 6 बराबर x निकल जाएगा। देख लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो अभी समझ लीजिए ना, क्या दिक्कत है, घर पर जाकर 16-15 नहीं मिलता रहेगा। अभी हम तो बता देंगे रीजन कहाँ से बना। आइए 39 के बाद क्वेश्चन आता है 40। कहता है ए और बी मिलकर 6 और 5, ए और मिलकर 6 और 5 में अनुपात में पूंजी लगाते हैं। 7 माह बाद ए अपना सारा पूंजी निकाल लेता है, यानी इसका पूंजी 7 महीना तक ही लगा रहा, जबकि बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, यानी 5/2 पूंजी बचा रहा है। यदि अंत में मिले लाभ में भागों का अनुपात 4-5 में है तो ये धन कितना के लिए लगा पता नहीं, इसको 4 को मिलता है, इसे 5 को मिलता है। तो बी धन कितने समय तक व्यापार में, इसको बट्टा में लिखिए, 7×6 42, ये हो जाएगा 7×5 35 अब प्लस 5x/2 बराबर 4/5। इसे सॉल्व करने के बाद x निकलेगा और आंसर 7 + x हो जाएगा। बी का समय पूछ रहा है, देख लीजिए, कहीं आपत्ति लगे तो बोल सकते हैं। सभी का सभी क्वेश्चन हमने अनुपात का पार्टनरशिप का बता दिया, जो आपने पूछा, जितना पूछा सब हो गया। फिर से एक बार घर पे बनाइएगा, वीडियो देखिएगा। 7 बजे वाला बैच का सिंपल इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चन था, जल्दी पूछे तो। सिंपल इंटरेस्ट का 22-28 रुकिए, उसको रोकने दीजिए। 22 में कहता है कि साधारण ब्याज के दर से कोई धन 10 वर्षों में, टाइम है 10 वर्षों में 2/5 हो जाना, मतलब P है 5 और SI है 2 और R आपको निकालने के लिए कह रहा है। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 का मतलब है मूलधन 5 और ब्याज 2। आपको दर कह रहा है तो ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। इस 0 से इसको काटे, इससे काट दिए और R होगा 4। क्वेश्चन नंबर 22 जिनका था वो देख लीजिए, जिनका 22 था देखिए 26 पे चलते हैं। 26 में कहता है कि 2379 रुपया, सॉरी 2379 रुपया, 2379 रुपया को 3 भाग में, 3 भाग A + B + C में इस प्रकार बांटा गया है कि R 5% के दर से टाइम 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष का मिश्रण समान हो तो प्रथम भाग, मिश्रण समान हो तो थोड़ा टफ हो जाता है, ब्याज समान रहता तो आसान होता है। मिश्रण समान, देखिए ए का 5% के दर से 2 वर्ष का ब्याज बराबर बी का 5 वर्ष के दर से 3 वर्ष का ब्याज बराबर सी का 5% के दर से 4 वर्ष का ब्याज बराबर है। अर्थात अगर हम ये काटें 10 तो ये हो जाएगा 11A बट्टा हो जाएगा 10। कोई दिक्कत? अगर हम इस 5 से काट देते हैं 20, ये 5 से काट देते हैं 20 तो ये हो जाएगा 23B बट्टा हो जाएगा 20। अगर हम ये काट देते हैं 5 का 20 तो ये हो जाएगा आपको 6C बट्टा हो जाएगा 5। यही ना, सबको 20 बनाने के लिए ये हो जाएगा 22A, ये हो जाएगा 23B, ये हो जाएगा 24C, यही ना हो जाएगा जी, कोई आपत्ति नहीं। सबको 20 बनाने के लिए तो 2 से नहीं गुना करेंगे, इसको 2 से गुना, ऊपर भी 2 से नहीं गुना करना, 20 तब में ख़त्म करेंगे। ये सब बहुत अनुपात में देखें इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, A अनुपात B लिख सकते हैं 23:22, अब B अनुपात C लिख सकते हैं 24:23। B जब डबल हो तो हम लिखते हैं A B C, 23, 22, 24 और 23।
इसे इससे गुना करके अनुपात जब आ जाएगा तो उसको बंटवारा कर लेंगे। बड़का बड़का अनुपात आएगा, कितना आता है? 552, 528, 528, 506, अंतिम में कितना आता है? 276, 264 और इसका योग करना होगा, बंटवारा कर दीजिए ना। 2 मरतबे 4 मरतबे वो कट जाएगा, वो योग करेंगे तो 700 कुछ होगा, 3 मरतबे कट जाएगा ना। बंटवारा कर लेंगे आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 हो गया। अगर यहीं पर ब्याज रहता ना समान तो ये ए बी और सी देने का जरूरत नहीं है, तो थोड़ा आसान हो जाता, सबका नीचे वाला कट जाता, आसान हो जाता। क्वेश्चन 26 के बाद आते हैं 29 पे। 29 में कहता है क्या कि कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज 5% की दर से 40% का वृद्धि, यानी दर 5%, और अगर समय हमसे पूछ रहा है और P अगर 100 दे दिया है तो SI कितना हो जाएगा? 40% का वृद्धि मतलब 100 में 40 का वृद्धि, 40% का वृद्धि मतलब 100 में 40 का। अब आराम से ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। 40% का वृद्धि का मतलब है 100 मूलधन और 40 ब्याज, दर दे ही दिया, समय निकल जाएगा। क्वेश्चन ये 29 था। 29 के बाद चलते हैं 29 के बाद क्वेश्चन है वो है 39, 38 में कह रहा है क्या कि एक व्यापारी अपने धन का 1/3 भाग 7% की दर से 1/4 भाग 7% के 1/4 भाग 8% की दर से तथा शेष भाग 10% से शेष भाग 10% की दर से ब्याज लगा। उसने कुल वार्षिक आय अगर 560 है तो कुल धन कितना? तो कुल धन कितना? 12x मान ले, आसान रहेगा। कुल धन 12x क्यों को 3 और 4 में बांटना आसान हो जाएगा। कुल धन मान लेते हैं 12x, कुल धन माना कि ऐसे x मान के बना सकते हैं, पर 12x माना आसान हो जाएगा। बंटवारा 1/3 मतलब होता है 4x 7% के दर से, और वार्षिक आय समय 1 दिया है ना। 1/4 यानी 3x गुने 8% की दर से 1 वर्ष का ब्याज। अब प्लस अगर 4 और 3 7 हो गया तो बचा हुआ धन कितना? 5x 10% की दर से 1 वर्ष का। कुल ब्याज है क्वेश्चन नंबर 38 में 561 रुपया, 561 रुपया कुल धन। इससे x निकलेगा और 12x आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी बात अगर आपसे समझ में पड़े हो तो बोलिए। देखिए क्वेश्चन को किताब में देखिए, फिर भी लगे तो हम मान सकते 7 बजे वाला को थोड़ा सा 6 बजे वाला को होगा क्या क्या चीज़ होता है, पर उतना भी कुछ नहीं है ज़्यादा। अड़तीस के बाद क्वेश्चन आते हैं 39 पे। 39 में कहता है एक व्यक्ति 2600 रुपया को 3 भागों में, यानी 2600 रुपया को 3 भागों मतलब A प्लस B प्लस C में 4%, 6% और 8% के दर से लगाता है। उधार दिया। वर्ष के अंत में प्रत्येक में बराबर ब्याज बढ़े, वर्ष के अंत में बराबर ब्याज, अर्थात A के 4% के दर से 1 वर्ष का ब्याज बराबर B का 6% की दर से 1 वर्ष का ब्याज बराबर C का 8% की दर से 1 वर्ष का ब्याज क्या है? बराबर है। अब ब्याज है तो आसान हो जाता है, मिश्रण रहता तो टफ हो जाता है, ब्याज है तो आसान। ये काट देंगे तो ये बचेगा 2A बराबर 3B बराबर 4C ना। अब A अनुपात B लिखेंगे तो 3:2, और B अनुपात C लिखेंगे तो 4:3, अर्थात B 2 है तो A B C, या यहाँ पर भी ये 2 को देख रहे हैं, इसके मल्टीपल में आते हैं, इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको भी 2 से, 6:4 और 4:3। ये भी बताए हुए हैं कि करना आसान होता है, यानी 6:4:3 आया। लाभ है, धन है वो है 2600, और पूछ रहा है किसका 39 नंबर क्वेश्चन में
पूछ रहा है तो उससे कितना धन उधार। एक 26 रुपया 3 भागों में बंटवारा किया, इतना दर से उधार बराबर मिले तो 4% का दर से। 4% का दर मतलब पहला ए ना, ए 2600 और 4% का दर से यानी 6 और नीचे में 13 अर्थात 1200। 4% के दर पर कितना धन लिया है, 1200 रुपया लिया है। फिर से 26 रुपया हमने ब्याज लिया, 3 भागों में उसको लगाया। 26 रुपया हमने 3 भागों में ब्याज पे लगाया, कितना कितना पता नहीं, एगो को 4, एगो को 6, एगो पर 8। एक वर्ष के अंत में तीनों से हमको बराबर ब्याज मिल गया, तीनों से बराबर ब्याज मिल गया, यानी धन का अनुपात 6, 4, 3। तो 4% पर कितना, यानी पहला पर कितना धन लगाए तो 1200 रुपये लगा। आई वही नीचा में है तो काट दीजिए। हाँ हाँ तो 4, तो इसका अनुपात 6 है ना, इसका 6, 4, 3। 4% पर 6 रुपया, तो 6% पर 4 रुपया, 8% पर 3 रुपया लगाया। नहीं समझे कैसे काट दिए, नहीं बराबर था, हटा देंगे सबका बराबर, हटा देंगे बराबर में बराबर को हटा देते हैं। नहीं इसमें भी दू से कट रहा था तो हटा दिए, बराबर का मतलब ये होता है। अब क्वेश्चन जो आया, क्वेश्चन आया 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 1 लाख रुपया का 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया है। 1 लाख रुपया है और 2 भागों में, 1 लाख रुपया है और 2 भागों में इस प्रकार किया गया है। पहले भाग का 9%, दूसरे भाग को 11% साधारण ब्याज पर लगाया गया। यदि साधारण ब्याज मिला है, यदि कुल धन का इतना ब्याज मिला हो तो शेष तो शेयर का कितना होगा। अब समझाते हैं। इस धन को हम 2 भागों में ए और बी में लगाया। एक धन को हमने लगाया 9% के दर से, एक धन को लगाया 11। अगर इस धन को 9% पर दिए हैं तो इस धन को दिए हैं 11% पे। अगर वर्ष के अंत में हमें कुल धन पे जो लाभ मिला है वो 9.3/4 मिला है। यानी हमने 1 लाख को 2 भागों में ए और बी में लगाया, ए को 9% की दर से, बी को 11% की दर से। कुल पे हमको 9.3/4 की दर से लाभ मिला। तो पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है तो पहले प्रकार का शेयर कितना, ए इसका धन, इसको 2 भाग में इससे बांट देते हैं। ए को बांट देते हैं x, तो एक होगा 1 लाख माइनस x ना, x पे 9% की दर से 1 वर्ष का ब्याज प्लस 1 लाख माइनस x पे 11% के दर से 1 वर्ष का ब्याज बराबर 1 लाख पर 9 चौक 36 3 39/4 गुने 1 वर्ष का ब्याज बराबर है। यही x का मान है। ये भी किया जा सकता है, अनुपात में भी लिया जाता है। कॉमन अनुपात निकला है। और दूसरा उपाय इसका आसान बना देते हैं। ये तो भारी हो गया ना, हौला। 9% और 11% का कॉमन है, 9 चौक 36 3 39/4। इस 4 से इसको गुना कर दीजिए, इस 4 से इसको भी गुना करते हैं, इसका 4 हटा दीजिए और घटा दीजिए। 44 में से जाएगा तो 5 और ये 36 में से हो जाएगा 3। तो इसका पूछ रहा है तो 1 लाख 5/8 ना, 62.5। ये एलिगेशन मेथड है, वो प्रोसेस थोड़े भारी है, एलिगेशन आसान होता है। चलिए ये भी हमने बताया, जितना आपने पूछा बता दिया। इसको पहले बंद करने दीजिए।